हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज ही। क्वेश्चन गिवन है हमें, फाइंड आउट कीजिए लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई दी पावर टी अपॉन टी। देखिए, जब ऐसा फंक्शन गिवन है तो ये किस फॉर्म का है? लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी फॉर्म का है। इसको सोल्व आउट करने की प्रॉपर्टियां हमने पढ़ रखी है, सारी प्रॉपर्टियां अप्लाई कीजिए, पेशेंस रखिए, क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि हम इतना लेंदी क्वेश्चन जब जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम राइट रॉन्ग वे जा रहे हैं। तो यार रॉन्ग वे नहीं, आपको देखो बीटेक बीएससी कर रहे हो तो क्वेश्चन लेंदी जाना ही है, 2 to 3 पेजेस है तो क्वेश्चन में लगना है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, एक एक स्टेप मैं बताते हुए चलूंगा। सारी की सारी प्रॉपर्टियां नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जो प्रॉपर्टियां होती है वही इसमें मेन थिंग्स होती है कि कैसे आपको लेके चलना है और किस तरीके से सोल्व आउट करना है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है उसी को राइट डाउन करना है। तो देखिए क्या है हमें गिवन, गिवन कुछ नहीं है, सिर्फ फाइंड आउट करवा रहा है लाप्लास 1 माइनस ई दी पावर टी अपॉन टी। इसका लाप्लास फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो आगे दिख दीजिए फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं गिवन है। अब देखिए सिंस, अब हम जानते हैं लाप्ला, इसमें जो ऊपर का फंक्शन है सिर्फ उसको लेना है। देखिए 2-3 में क्वेश्चन ऐसे डालूंगा अभी, आप सब में देखोगे कि सबसे पहले जो ऊपर का फंक्शन है उसको लेना है, क्योंकि टी को एज इट इज रखिए। तो लाप्लास सिंस लाप्लास 1 माइनस ई दी पावर टी इजकल टू लाप्लास 1 माइनस ई दी पावर टी है। इसको स्केलर जो आपकी लीनियर प्रॉपर्टी होती है उससे क्या लिख सकते हैं, सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ ई दी पावर टी। अरे ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो लीनियर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कुछ भी एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है तो आप उनको क्या करके कर सकते हो, उनको सेपरेट सेपरेट राइट डाउन कर सकते हो। अब देखिए जो प्रॉपर्टियां हैं वो लगाते हैं। प्रॉपर्टी में यहाँ पर सारी लिखूंगा, आपको याद करना है कि कैसे लगाते हैं प्रॉपर्टियां। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फर्स्ट कि लाप्लास है 1 का, किसका है, लाप्लास 1 का है, तो उसे क्या होती है उसकी वैल्यू, लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा होती है 1 अपॉन पी होती है। क्या होती है, 1 अपॉन पी। दूसरा है लाप्लास है ई दी पावर 80 का, किसका है, ई दी पावर 80, तो इसका हमेशा वैल्यू क्या रहती है लाप्लास की, इसकी वैल्यू हमेशा रहती है 1 अपॉन पी माइनस ए। बस ये प्रॉपर्टियाँ आप दोनों याद रखोगे और इसमें नोट डाउन कर दोगे। तो 1 अपॉन पी माइनस ए ले दिया। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई दी पावर टी है हमारे पास। तो नाउ लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई दी पावर टी, यही है, इक्वल टू आ गया 1 अपॉन पी। तो लाप्लास 1 का 1 अपॉन पी होता है, आप 1 अपॉन एस लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस और पी में कुछ बुकों में आपको पी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में एस लिखा हुआ मिलेगा। ये आ गया 1 अपॉन पी की जगह हम एस नोट कर रहे हैं, तो एस माइनस ए, क्योंकि जो कंपटीशन गाइड है वो एस नोट करती है, तो आपको 1 अपॉन एस माइनस ए राइट डाउन कर दिया। अब देखिए इसको हम लेट कर लेते हैं आगे, इजिकल टू एफ एस इजिकल टू, अगर आप पी लेते हो तो एफ पी नोट कर लीजिए, इजिकल टू एफ बार एस। ये हमने कर लिया लेट, कोई दिक्कत, लेट किया याद रखना, इजिकल टू हमने एफ बार एस लेट कर लिया। नाउ बाय प्रॉपर्टी, वी नो दैट, नाउ बाय प्रॉपर्टी we know that प्रॉपर्टी में राइट डाउन कर रहा हूं, और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना है। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसके ऊपर, इसलिए ये प्रॉपर्टी याद नहीं रखते हैं कोई। देखिए क्या रहता है प्रॉपर्टी और किस तरीके से प्रॉपर्टी लगेगी, ये याद रखना है आपको। देखिए ये होता है इफ लाप्लास है
किसका, एफ टी का लाप्लास है एफ टी का, और वो आ रहा है एफ बार एस। क्या आ रहा है, एफ बार एस आ रहा है, मतलब एफ एस का कोई फंक्शन आ रहा है, लाप्लास है एफ टी का। तो यहां पर देन लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी, देन लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल टू ऑलवेज क्या रहेगा, एस से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन रहेगा एस से इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस के साथ में, एफ बार एस डी एस। बस ये प्रॉपर्टी बोलती है, ध्यान रखिए प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लाप्लास है एफ टी का और वो आ रहा है क्या आपका एफ बार एस आ रहा है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी को आप क्या लिखोगे, एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस लिखोगे। अब देखिए लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई दी पावर टी आपका एफ बार एस आ रहा है, तो लाप्लास ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन, आपने गिवन लिखा है तो अकॉर्डिंग टू गिवन लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू गिवन देखिए क्या आ जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई दी पावर टी अपॉन टी, लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई दी पावर टी अपॉन टी, यही है हमारा, इक्वल टू आ गया इन्फिनिटी टू एस, तो एस टू इन्फिनिटी, और क्या आ गया एफ बार एस डी एस, तो ये आ गया एफ बार एस डी एस। एफ बार एस डी एस आ गया। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। देखिए 1 माइनस ई दी पावर टी अपॉन टी को क्या लिख दिया आपने, एफ बार एस डी एस, ये प्रॉपर्टी लगाई है और कुछ नहीं किया है। अब कीजिए सोल्व आउट, तो देखिए क्या आता है हमारे पास, लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई दी पावर टी अपॉन टी इज इक्वल टू, वैल्यू उतार दीजिए एस टू इन्फिनिटी। अब देखिए जो एफ बार एस है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए, तो ये राइट डाउन कीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस ए, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एस, आ गया मल्टीप्लिकेशन में डी एस। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं और सेपरेट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सोल्व आउट करेंगे तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से वैल्यू आती है। यहाँ पर मैं अब सिर्फ RHS को लेके चल दूंगा और सोल्व आउट करूंगा फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। एक बार LHS को ऐसे रहने दे, RHS को सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से आगे आपके पास में एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एस, आ गया। सेपरेट कीजिए, जब सेपरेट करके इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए क्या आता है, एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस डी एस, 1 अपॉन एस डी एस माइनस एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस माइनस ए डी एस, 1 अपॉन एस माइनस ए डी एस आ गया। अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आती है और किस तरीके से आती है। 1 अपॉन एस डी एस है तो इसका क्या बन जाएगा, log s बन जाएगा, अरे बनेगा नहीं बनेगा, log s माइनस इसका बन जाएगा log s माइनस ए, log s माइनस ए बन गया। दोनों की जो लिमिट है उसको एक साथ लगा दीजिए, तो एक साथ लगाने में कोई इशू नहीं है। एस टू इन्फिनिटी दोनों की लिमिट है हमने एक साथ लगा दी। अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हो log की,
log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है। तो लगाइए यहाँ पे log s अपॉन s माइनस a, तो s माइनस a आ गया। और यहाँ क्या आ गया आपके पास, s टू इन्फिनिटी आ गया, s से क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। अब देखिए कॉमन लेते हैं और सोल्व आउट करते हैं, तो क्या आता है, log डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर देना इन्फिनिटी, नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। s आ गया एज इट इज, यहाँ नीचे s कॉमन ले लेते हैं, तो s कॉमन आ गया और ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस a अपॉन s, a अपॉन क्या आ गया, s आ गया। और यहाँ पर ऊपर लिमिट क्या आ गई, s से इन्फिनिटी लिमिट आ गई। अब देखिए जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, बाद में है वो वैल्यू पुट कीजिए। देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, s से s कैंसिल आउट हो रहा है, और अब है वो लिमिट पुट कर दीजिए। जब लिमिट पुट करेंगे तो देखिए सबसे पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी, और जब अपर लिमिट पुट की जाएगी तो log 1 अपॉन 1 माइनस a अपॉन इन्फिनिटी आएगा, जो कि 0 होता है, और log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। देखिए log 1 आ गया यहाँ पे, log 1 माइनस आ गया, फिर करेंगे फुट, तो ये आ जाएगा log s पुट करेंगे तो s है वो कॉमन आएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर देखिए हमारे पास में a कहाँ से आ गया, एक सेकेंड यार, 1 अपॉन s माइनस a होता है ना, तो ये कि हमारे पास में यहाँ तो e दी पावर t है, s कहाँ से, a नहीं आएगा ना, अरे e दी पावर t, e दी पावर at का होता है s माइनस a, तो हमारे पास में क्या है यहाँ पे e दी पावर t है, a की जगह 1 है, तो यहाँ पर s माइनस 1 आ जाएगा, सब जगह 1 करना पड़ेगा। यहाँ भी 1 होगा, 1, इन दोनों जगह भी 1 1 कीजिए सब जगह, s माइनस 1, यहाँ भी 1 आएगा, s माइनस a है तो s माइनस 1। देखिए 1 आने क्यों आएगा, आपको पता है कि वो होता है e दी पावर 80 का होता है, s माइनस 1, यहाँ भी s माइनस 1 और यहाँ भी s माइनस 1 आ जाएगा। सही से राइट डाउन कीजिए अच्छे से, ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन s, तो 1 अपॉन s आ जाएगा। और ये कितना आ गया आपका, log 1 माइनस ये आ गया s अपॉन s माइनस 1 आ जाएगा, s अपॉन s माइनस 1। अब देखिए log जो आपका 1 होता है उसकी वैल्यू होती है 0, तो ये आ गई 0 माइनस ये आ गया log s अपॉन s माइनस 1। यहाँ पर log की फिर प्रॉपर्टी लगा दी, जब आपको पता है कि log m दी पावर n होता है, n log m होता है, तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ पर कितना आ जाएगा, log s माइनस 1 अपॉन s आ जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, log s माइनस 1 अपॉन s आ गया। अब देखिए लास्ट फाइनल सॉल्यूशन मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, फाइनल सॉल्यूशन में आप पूरे को साथ में लिख दोगे। नाउ सॉल्यूशन इज क्या रहेगा, सॉल्यूशन लाप्लास रहेगा 1 माइनस ई दी पावर टी, 1 माइनस ई दी पावर टी अपॉन में आएगा टी, 1 माइनस ई दी पावर टी अपॉन टी इक्वल टू आ गया log s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 अपॉन क्या आ गया, s आ गया। और ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहले क्या किया आपने, जो log अपर लिमिट है 1 माइनस ई दी पावर टी है उसको लिया और लीनियर प्रॉपर्टी लगा दी, सेपरेट है वो लाप्लास ले लिया और सोल्व आउट कर दिया। ना वाई द प्रॉपर्टी वी नो दैट, जो प्रॉपर्टी सेकंड हम जानते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस होता है, तो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी है तो एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस होता है। अकॉर्डिंग टू गिवन है उसको हमने सोल्व आउट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, जो भी आया सोल्यूशन वो निकाला हमने।
और जो इंटीग्रेट करना आपको सब पता है, लॉग की जो प्रॉपर्टियां हैं वो भी आपको पता है, और अच्छे से सोल्व आउट किया और आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। जो भी डाउट है वो ज़रूर है भेजिए, जिससे क्या है क्वेश्चन कलेक्शन बढ़ेगा और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। असाइनमेंट के लिए आप मेरे को मैसेज कीजिए, आपका असाइनमेंट मिल जाएगा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।